बोकारो जिले के पेटरवार स्थित मर्सी मार्शल स्कूल पतकी में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची की रोकी गई शादी। 15 मार्च को होनी थी शादी। चाइल्ड लाइन बोकारो कोऑर्डिनेटर के द्वारा जिला बाल कल्याण समिति को सूचना कर 15 वर्षीय नाबालिग की रोकी गई शादी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शंकर रवानी ने बताया कि चाइल्ड लाइन के द्वारा सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची की शादी रचाई जा रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह वीडियो गोमिया को इसकी सूचना दी गई। 15 मार्च की शादी की तैयारी हो रही थी, तभी प्रशासन द्वारा नोटिस कर शादी रोक दी गई। उन्होंने यह कहा कि बच्ची के आधार कार्ड में 15 वर्ष व राशन कार्ड में 21 वर्ष दर्शाया गया है, जिससे उम्र स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसे अब सिविल सर्जन बोकारो के द्वारा जांच कर उम्र का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें। वहीं नाबालिग लड़की के पिता राजन मुर्मू ने कहा कि 15 मार्च की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बारात भी दरवाजे पर आ गई थी। अचानक प्रशासन द्वारा नोटिस कर शादी रोक दी गई। हमारा बहुत नुकसान हुआ। वहीं बारात के साथ हमारे सारे रिश्तेदार वापस लौट गए। उन्होंने मर्सी मार्शल स्कूल को दोषी बताते हुए कहा कि उम्र घटाकर स्कूल में नामांकन लिया गया है, जिससे हमारी बच्ची की शादी में रुकावटें आई है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए और स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बोकारो से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। 4 मार्च को चाइल्ड लाइन बोकारो के कोऑर्डिनेटर के द्वारा एक लिखित शिकायत आया था कि 15 वर्षीय लड़की का जो है बाल विवाह हो रहा है। और हम लोग चूँकि बाल विवाह का मामला था, हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। फर्स्ट दृष्टया में ये पता चला कि लड़की का उम्र 15 साल है, तो हम लोगों ने तुरंत इसको जो है बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सब वीडियो गोमिया को हम लोगों ने पत्र लिखा और उच्च अधिकारियों को भी इनका हम लोग सूचना दिए जो इस संबंधित विभाग से जो जुड़े हुए हैं, माननीय उपायुक्त को भी, एसपी को भी। क्योंकि 15 तारीख को शादी था, हम धन्यवाद देना चाहेंगे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सब वीडियो गोमिया को। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से उक्त बालिका का रेस्क्यू किया है, जो आज CWC में लड़की के पिता, उनके गांव के लोग आज यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स भी प्रस्तुत किए हैं। 2 तरह का डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है। एक है आधार कार्ड जिसमें 15 साल उम्र है और एक दिया है राशन कार्ड जिसमें 21 साल है। चूँकि ये उम्र से संबंधित या नहीं है, उम्र से संबंधित स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए था, वो भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। तो हम लोग कल जो है सिविल सर्जन के यहाँ हम लोग लिखेंगे ताकि मेडिकल का जांच हो बच्ची का, और उम्र से संबंधित जो मेडिकल होगा उससे हम लोग इसका पता करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। चूँकि शादी अभी रुक गई है, आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम कहना चाहेंगे बोकारो वासियों को, चूँकि बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण के लिए पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, बच्चियों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि बाल विवाह करने वाले, कराने वाले, पंडित से लेकर नाई से लेकर टेंट वाले सभी लोग समान रूप से दोषी होते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के मामले अगर कहीं होता है तो तुरंत CWC को सूचित करें और लोग बाल विवाह से बचें। देखिए सर, जैसे जो है बिना जन्म प्रमाण पत्र से ही बच्चों का एडमिशन लेते हैं। हम लोगों ने एक डिसीजन लिए हैं बेंच CWC का कि स्कूल को भी हम लोग नोटिस करेंगे कि दोनों बच्ची का सेम डेट ऑफ बर्थ कैसे है, ये हम लोग करेंगे। और तत्काल बच्ची को हम लोग जो है उम्र का निर्धारण के लिए जो है CS के यहाँ सोमवार को भेजेंगे। तकलीफ तो पिता साथ हमारी संवेदना है, चूँकि उसी दिन शादी था, शादी रोक दी गई है। एक पिता को ही लगता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं, नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जहाँ तक है सहानुभूति इनके साथ है, हम लोग इनको आगे का जो भी होगा हम लोग इसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। शादी ब्याह का तैयारी था। ये 15 कल जनवरी फरवरी मार्च में 15 तारीख, उसमें आधार कार्ड में लिखा हुआ है कि 15 साल और जो राशन कार्ड में लिखा हुआ है उसका हो रहा है 21 साल। और जबकि 7 बजे टाइम बारात के पूरा खाना वाना बनाए थे, मीट बनाए थे, मुर्गा बनाए थे पूरा बारात के खिलाने के लिए। और 7 बज के कुछ मिनट में प्रशासन आ गया और प्रशासन का हम लोग को कि तुम लोग को नोटिस आया है, ये बंद शादी नहीं होगा। तो हम बोले इतना दिन 1.5-2 महीना शादी एक दिन में नहीं होता, 1-2 दिन पहले बोलता तो हम लोग भी
मानने के लिए तैयार थे, लेकिन खाना ले करके पूरा तैयारी है, कैसे हम लोग मानेंगे। बोले मानना ही पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है मान जाएगा। अब शादी भी नहीं हुआ, खाना भी बर्बाद हो गया, मेरा टेंट का भी जितना अड़ोसी पड़ोसी था सब भाग गया बारात प्रशासन देख के, और शादी भी रोक दिया है। तो हम सोचे कि जब प्रशासन सरकारी आदमी ने बोला तो मान लेते हैं, अभी तक माने हैं। अब शादी करेगा नहीं से करेगा, लड़का तो चल गया। एक चीज बताइए, आपकी छोटी लड़की भी 8वां में पढ़ रही अरे! है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और ये मिसान में पढ़ती है, ये भी 8वां में पढ़ती है। तो क्या मानते हैं कि कम कर वे कम कर दिया है। हम पिता है उसका, वहाँ जो रहता है उसका बोलता है बड़ा बच्ची रहेगा तो कम करना होगा, कि इसलिए आपको बड़ा बच्ची वहाँ लेना होगा, कपड़ा अपना खींचना पड़ता है, छोटा में एडमिशन नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा ही करना होगा। उसके बड़ा ले जाइएगा तो आधार कार्ड बोलेगा पीछे कराओ, कम करा दीजिए। तो मानते हैं स्कूल का दोषी है? दोषी है, पूरा स्कूल से दोषी है हमको, कि क्योंकि हमको फ़ोन किया था। अब प्राइवेट है, हमको पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे हम समझे कि क्या सरकारी है और प्राइवेट है। जब पैसा देते तो पढ़ाता है, फ्री तो नहीं पढ़ाता है। क्रिश्चियन स्कूल है जी, क्रिश्चियन स्कूल है। हम बोले सरकारी में तो सब कुछ का मेरा सरकार में अगर पढ़ता तो और कुछ सरकार से लाभ आप क्या मिलता, चाहते हैं? लाभ मिलता, वो भी लाभ नहीं मिला। और शादी का आप तैयारी की तो शादी भी रोकवा दिया। आप क्या चाहते हैं? हम जांच किया जाए, ठीक, जांच किया जाए। मेरा राजन मुर्मू।